द्वारपालों ने द्वारकाधीश से कहा कि शीस पगा न जगातन पे, नहीं आने को जान बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, नहीं पाय उफान की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकुषा वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। हे प्रभु, एक दुर्बल शरीर वाला ब्राह्मण आया है, तन पर पूरे कपड़े नहीं, पांव में जूते चप्पल नहीं, माथे पे पगड़ी नहीं, अपना नाम सुदामा बता रहा है, आपसे मिलना चाहता है। ठाकुर जी ने सुना सुदामा मेरे बचपन का मित्र, उसकी ये हालत, अपने बचपन के मित्र सुदामा को मिलने के लिए द्वारकाधीश इतने उतावले हुए कि सीढ़ी उतरना भी भूल गए, कूद पड़े, दौड़ने लगे अपने सुदामा को मिलने के लिए। कहीं मुकुट गिरा, कहीं कुंडल गिरा, कहीं पीतांबर गिरा। अपने मित्र को गरीब अवस्था में देखा तो गले से लगा लिया। सुदामा को अंदर लेकर के भगवान पधारे। दास दासों ने पुष्पों से स्वागत किया। सोने के सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। सुदामा तो धरती पर ही बैठ गया। अरे क्या करते हो, सिंहासन पर बैठो। सुदामा ने कहा, अरे कन्हैया, मेरी ऐसी किस्मत कहां जो मैं सोने के सिंहासन पर बैठूं। अरे मेरी किस्मत में तो गरीबी लिखी है, और गरीब आदमी धरती पर ही बैठता है, धरती पर ही सोता है। भगवान ने सुदामा का हाथ पकड़ा, सोने के सिंहासन पर बिठाया। रानियां सोने के कलश में जल भर के लाई। भगवान ने सुदामा का चेहरा देखा, चेहरा उदास है। क्यों? क्योंकि बच्चे कई दिन से भूखे बैठे हैं। जिसके बच्चे कई दिन से भूखे बैठे, क्या उसके चेहरे पे हंसी आएगी? कभी नहीं। भगवान ने देखा सुदामा का चेहरा उदास है, पेट चिपका हुआ है, हड्डियां बाहर आई है। क्यों? क्योंकि कई दिनों से सुदामा के पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया, हड्डियां बाहर निकल रही है। पैरों को देखा, पैरों की दुर्दशा हो रही है। पांव में बिवाइयां फटी है, बिवाइयों में कंकर फंसे हैं, छाले पड़े हैं, कांटे लगे हैं। सज्जनों, भगवान ने सुदामा के पैरों की बिवाइयों से कंकर निकाले, कांटे निकाले, खून बहने लगा। एक कांटा टूट गया, भगवान के हाथों से नहीं निकला।